नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार के अनुरोध के बाद बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ से फरार होने के बाद बेल्जियम में रह रहा था। वह भारत से साल 2008 में भाग गया था, जिसके बाद इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति के पास बेल्जियम की नागरिकता है। इसका फायदा उठाते हुए चोकसी ने भी बेल्जियम का एक रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया और इसी सहारे अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने की फिराक में था, मगर उससे पहले ही दबोच लिया गया। बेल्जियम जाने से पहले चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में रहता था। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि चोकसी को भारत सरकार के अनुरोध के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसको बेल्जियम में भारतीय जांच एजेंसी की ओर से वेल लोकेट किया गया है। चोकसी साल 2021 में एंटीगुआ से फरार होने के बाद बेल्जियम पहुंच गया था। इसके बाद भगोड़े चोकसी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जांच एजेंसियां बेल्जियम की जांच एजेंसियों के संपर्क में थी। हालांकि अब चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पुलिस हिरासत में है। चोकसी की कानूनी टीम का कहना है कि चोकसी की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी और प्रत्यर्पण का विरोध करेंगे। मेहुल चोकसी का नाम 2018 में उस वक्त चर्चा में आया था जब पंजाब नेशनल बैंक में हुए 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। इस घोटाले में चोकसी की भांजे नीरव मोदी का भी नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों ने बताया कि दोनों ने मिलकर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए विदेशी बैंकों से लोन लिए थे और उन्हें नहीं चुकाया। जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो उससे पहले ही मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग चुका था। बाद में पता चला कि उसने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली है और वहीं छिपा हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था। 2021 में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी डोमिनिका में हुई थी, जब वह रहस्यमयी परिस्थितियों में एंटीगुआ से गायब हुआ था और डोमिनिका में पकड़ा गया था। उस वक्त डोमिनिका छोड़कर क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में पकड़ लिया गया था। भारत सरकार ने तुरंत डोमिनिका सरकार से संपर्क कर चोकसी को भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कानूनी पेचीदगी के कारण यह संभव नहीं हो सका। चोकसी ने अपनी गिरफ्तारी को अपहरण करार दिया था और दावा किया था कि उसे जबरन डोमिनिका लाया गया था। इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि अब मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी होने के बाद भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में लगी हुई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि $2 अरब के पंजाब नेशनल घोटाले में मुख्य आरोपी 65 वर्षीय व्यवसायी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना है। भारत की बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि है और वहां के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों से औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध मांगा है। मेहुल चोकसी की कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक प्रभावशाली व्यापारी भ्रष्टाचार के चलते देश के कानून से भागने को मजबूर हो गया, लेकिन उसके दिन अब गिने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी का भारत में बहुत अच्छा कारोबार रहा है। वह आभूषण का बहुत बड़ा कारोबारी रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल।